गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको यहाँ पे मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है बच्चे? मैं पढ़ा रहा था चैप्टर इशू ऑफ शेयर, जिसका टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज फुल फ्लेज क्वेश्चन टाइप 2, और ये मेरा लेक्चर नंबर 27 है। मैं आपको बता दूं, अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे सारे चैप्टर को धीरे धीरे डाल चुका हूँ क्लास 12th का, और ये मेरा लेक्चर नंबर 27 चैप्टर इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है। अगर आपको इशू ऑफ शेयर पढ़ने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, इशू ऑफ शेयर्स ढूंढेंगे और उसका लेक्चर नंबर देखते जाएंगे, सीरियली देखते जाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। वैसे जो भी टॉपिक आपको देखना है आप वो टॉपिक देख सकते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 83। पेज नंबर आपका 8.124 है और ये सेशन 2020-21 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, ये पहले के भी पुराने बुक में भी ये क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाएंगे, ढूंढेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो, लेकिन आपको मिल जाएंगे। खैर, आइए क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग टीएस ग्रेवाल का बनाते हैं। आप मेरे साथ क्वेश्चन के चार्ट लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन के चार्ट हम बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रुचि लिमिटेड एक कंपनी है। आपको पहले ही बताया कि हमको सिर्फ पब्लिक लिमिटेड के बारे में पढ़ना है, तो रुचि लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वो मार्केट में इशू करती है शेयर। कितने शेयर इशू करती है? तो क्लियरली लिखा हुआ है 40,000 शेयर इशू करती है। कौन सा? तो यहाँ वर्ड लगा हुआ है इक्विटी शेयर। 40,000 इक्विटी शेयर मार्केट में लॉन्च करती है। तो जाहिर सी बात है, लोग कितने के लिए अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, तो एप्लीकेशन 60,000 का मिला है। मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आपके साथ, बताइए बच्चे, अलॉटेड शेयर कितना होगा? अलॉटेड इक्विटी शेयर कितने होंगे? ये बॉक्स वाली बात है, मतलब ये क्वेश्चन में दी हुई नहीं रहती है, आपको खुद ढूंढना होता है। तो मेरे भाई, मैंने रूल बताया, ये दोनों में जो कम हो हम उसे ही लिखते हैं, तो ये 40,000 ही होगा। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो शुरू में लिखा हुआ है कि रुचि लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 10 रुपया है एट ए प्रीमियम ऑफ 2, यानी कि इशू प्राइस हो गया 12 रुपया। अगर हम बात करें कि प्रीमियम 2 रुपया का है, तो आप समझ लेना इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। तो फेस वैल्यू आपका 10 रुपया है, अब प्रीमियम 2 रुपया है, यानी इशू प्राइस हो गया 12 रुपया। ठीक है मेरे भाई। कंपनी ने पैसे कैसे मांगे ये एकदम डिस्क्राइब किया हुआ है क्वेश्चन में। एप्लीकेशन पे उन्होंने 2 रुपया मांगा है, 5 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा है जिसमें प्रीमियम भी है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे मांगा है और 3 रुपया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे मांगा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे 3+2 है, यानी 3 रुपया शेयर कैपिटल का है और 2 रुपया एसपीआर का है। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। आगे पढ़ते हैं। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द अप्लीकेंट्स फॉर 40,000। जाहिर सी बात है, इसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि जिन्होंने 48,000 के लिए अप्लाई किया था उसको प्रो राटा मिल गया। यानी कि प्रो राटा मिल गया मतलब ये 40 का 40 मिल गया। अभी अभी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 26 में हम इसी तरह का क्वेश्चन एक बताए थे। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द अप्लीकेंट्स ऑफ 48,000। मतलब 48,000 को प्रो राटा अलॉटमेंट हो गया, 40,000 हो गया। रिमेनिंग अप्लीकेश बीइंग रिफ्यूज्ड, तो रिमेनिंग कितने बच गए? तो 60,000 में से 48,000 घटा दो तो रिमेनिंग हमारे आंसर 12,000 हो गया। 12,000 को मिल गया नील, 12,000 को मिल गया बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है बच्चा, उनको कोई शेयर बच्चे नहीं मिला, उनको कोई शेयर कंपनी ने नहीं दी। उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजी, माफीनुमा लेटर भेजी डायरेक्टर ने, और बोला कि मैं आपको माफी चाहूंगा, आपको मैं शेयर अलॉट नहीं कर सकता हूं, मैं आपको पैसा रिटर्न कर रहा हूं, आप अपने पैसे ले लें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको शेयर नहीं दे रहा हूं। इसी तरह का क्वेश्चन है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट।
मतलब इस क्वेश्चन में आपको केस 1 और केस 2 दो तरह का होता है एक्सेस मनी यूटिलाइजेशन का। मैं फिर से रिवाइज करा दूं, हर लेक्चर में रिवाइज करवा रहा हूं बच्चे। केस 1 कहता है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है अगर क्वेश्चन बोले तो, और नहीं भी बोले तो सिर्फ अलॉटमेंट पे करना है, और एक्सेस बच गया तो रिटर्न कर देना है। केस 2 बोलता है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे भी करना है, फर्स्ट कॉल पे भी करना है, फाइनल कॉल पे भी करना है, फिर भी बच गया तो रिटर्न कर देना है। तो जब तक कुछ क्वेश्चन में ना बोले हम केस 1 फॉलो करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे ही करना है, और फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो रिटर्न कर देना है। ये जो फिर भी एक्स्ट्रा बच गया रिटर्न करना है, इस पे भी हम एक क्वेश्चन बताएंगे। ये वर्ड नोट कर लीजिएगा कि फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो रिटर्न करना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। फिर भी एक्स्ट्रा कैसे निकाला जाता है ये छुपा हुआ बात है, इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए मैं आपको माथापच्ची उस पे नहीं करूंगा, आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली सॉल्व कीजिए, वैसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा फिर भी एक्स्ट्रा वाला, तब आपका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम, मतलब यहाँ एक बंदे का नाम दी हुई है राम। राम टू हुम 1600 शेयर वेयर अलॉटेड, उसको 1600 शेयर अलॉट हुआ था। फेल टू पे अलॉटमेंट, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया। दूसरा बंदा एक और दिया हुआ है श्याम, टू हुम 2000 शेयर वेयर अलॉटेड, दूसरा बंदा दिया हुआ है श्याम जिसको 2000 शेयर अलॉट हुआ था। फेल टू पे टू कॉल्स, मतलब उसने ये दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, सॉरी अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। These शेयर were subsequently forfeited after the second and final call was made। इसका मतलब ये जो दो शेयर है राम और श्याम का, इन दोनों का शेयर छिनाया, लेकिन सवाल बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये जो शेयर छिनाया है ये कब छिनाया है। बहुत बड़ा सवाल है बच्चे, बहुत बड़ा सवाल है। इसको इजी वे में आप नहीं लेंगे, जरा सोचेंगे विचारेंगे, नहीं तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे। जैसे कि लेक्चर नंबर 26 में, अभी अभी जो इसके ठीक पहले वाला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको क्लियरली एक बात बोला था कि इस क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट के बाद शेयर छिनाता है, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर रीइश्यू होता है। लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है राम और श्याम वाला, क्वेश्चन नंबर 83 टीएस ग्रेवाल का, इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद शेयर छिना रहा है, और वहां एक वर्ड लिखा हुआ है दीज शेयर्स, मतलब राम और श्याम दोनों के शेयर्स के बारे में बोला है कि ये अलॉटमेंट के बाद नहीं छिना रहा है और फर्स्ट कॉल के बाद नहीं छिना रहा है, ये सीधे सीधे सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद छिना रहा है। क्लियरली लिखा हुआ है। मैं फिर से उस लाइन को दोहरा दूं, दीज शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, मतलब जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांग लिया गया तब ये शेयर छिना गया। All the forfeited share were reissued. All the forfeited share were reissued as fully paid up at the rate of 8 per share. All the forfeited share, मतलब जितना छिनाया है, जब जो कि है रीइशूड शेयर इक्वल टू फॉरफिटेड शेयर, मतलब टोटल है जो कि हो गया 1600 प्लस 2000, यानी कि टोटल हो गया 3600 शेयर। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेज रीइशूड एज फुल्ली पेड अप, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ फुल्ली है, फुल्ली पेड अप है यानी 10 है, और रीइशू प्राइस यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है एट द रेट ऑफ 8। फुल्ली पेड अप जब भी लिखा रहे तो याद रखना, फुल्ली पेड अप का हमेशा, मैं पहले ही बताया जब हम रीइशू का छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे थे, इसके ठीक 2-3 लेक्चर के पहले लगातार हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, करीब करीब हम 15-20 क्वेश्चन करवाए हैं रीइशू से रिलेटेड। तो बच्चे जब भी फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा रहे तो फेस वैल्यू ले लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में 10 रुपया है। कॉल्ड वैल्यू कितना ले लेंगे? 10 रुपया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? सवाल दूसरा सवाल, सर क्या यहाँ वर्किंग नोट होगा? अपने दिमाग में पूछेंगे क्या वर्किंग नोट होगा, एकदम माथापच्ची करेंगे क्या वर्किंग नोट होगा?
बिल्कुल होगा। क्यों होगा? तो भाई यहाँ पे प्रोराटा है, बस है। एरियर और अलॉटमेंट है, सर है ना, लेकिन लग गया, है ना, लेकिन लग गया। क्या लेकिन लग गया? कि सर राम का अलॉटमेंट पे एरियर है, राम का अलॉटमेंट पे एरियर है, लेकिन 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 श्याम का नहीं है। एरियर एंड अलॉटमेंट तो है, लेकिन सिर्फ राम का है। और बेटा जब सिर्फ राम का अलॉटमेंट पे एरियर है, तो वर्किंग नोट सिर्फ राम के लिए बनेगा, श्याम के लिए नहीं। यानी श्याम का जो फॉरफीचर एंट्री होगा वो एकदम चिटकी से बजेगा, नॉर्मल होगा वो, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल चिटकी से बनेगा, है ना। तो राम हो गया, श्याम का कोई वर्किंग नोट नहीं, और इस क्वेश्चन में फोर फीचर तो हो ही रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन में हमें वर्किंग नोट चाहिए, लेकिन सिर्फ राम के लिए चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाना। एकदम बढ़िया से क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। मैं आपको क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एप्लीकेशन वे आर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, मतलब अप्लाइड शेयर 60,000 है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट फॉर 48,000, मैंने कर दिया। रिमेनिंग को रिफ्यूज कर दिया, मतलब 12,000 जो बचा है उसको नील कर दिया। मनी ओवरपेड जो हुआ है उसका एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है, मैंने बता दिया कि ये केस 1 का क्वेश्चन है। फिर मैंने एक और बात बताई कि राम जिसको 1600 शेयर अलॉट हुआ था, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और श्याम जिसको 200 शेयर अलॉट हुआ था वो दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब है कि राम भी ये दोनों शेयर का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का, क्योंकि ये जो शेयर है वो छिरा रहा है आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड। तो राम जब अलॉटमेंट का नहीं दिया तो जाहिर सी बात है हम एज्यूम कर लेंगे कि उसने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया होगा और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया होगा, क्योंकि राम का शेयर अलॉटमेंट के बाद अगर छिनाता तो कुछ और बात होती, लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि दीज शेयर्स वेयर इशूड आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड। इसका मतलब राम ने फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो आइए बच्चे, वर्किंग नोट करने से पहले हम सीधे जर्नल पे आते हैं, जल्दी जल्दी जर्नल बना लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जर्नल बना लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। स्पेस जो होता है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कितना स्पेस छोड़ेंगे और कब वर्किंग नोट बनाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, वर्किंग नोट आप क्वेश्चन बनाने के बाद करेंगे। कोई बच्चा पहले बना देता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। बैंक अकाउंट या टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट, सॉरी इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। भाई केवल जर्नलिटी लिख के आ जाओगे फिर भी मार्क्स आएगा, मैं हर चीज बता दिया हूँ। 8 नंबर में आप 6 नंबर तो ग्रांटेड लाएंगे, बहुत कमजोर होंगे तो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ रिफंड भी हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैंक वाला एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद कोई छिना नहीं रहा है शेयर, तो छीनने का वेट नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल का एंट्री मारेंगे, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट यार, अगर छिना जाता तो फॉर फ्यूचर का एंट्री करते, लेकिन छिना तो नहीं रहा है बच्चे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सर नरेशन और फॉर्मेट डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, ये सब पूछने वाली मेरे भाई नहीं है। अब क्या पूछ रहे हो लास्ट में? बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जल्दी जल्दी करो, मेरे साथ चलो भाई, मेरे से जल्दी बनाना होगा। आपको टाइम की बात करेंगे हम, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा आप लगाएंगे तो दूसरे क्वेश्चन छोड़ देंगे आप। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ईआर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आप फिर रिसीविंग एंट्री कर देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल का, जो कि होगा बैंक अकाउंट ईआर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद दोनों का शेयर छिना रहा है तो सबसे पहले हम राम का ले लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, टू उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया था पैसा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्वेश्चन साइलेंट था तो फर्स्ट कॉल में भी ले लेंगे कि फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। उसके बाद फाइनल कॉल का भी ले लेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद श्याम का आएंगे, श्याम का तो बहुत इजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, मैंने भूल गया। सबसे पहले तो अलॉटमेंट में प्रीमियम लगा लो और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लगा लो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में। इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, यही तो टाइप 2 की बात है कि प्रीमियम वाली क्वेश्चन हम बता रहे हैं टाइप 2 में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टाइप 3 एप्लीकेशन पे प्रीमियम होगा, वो क्वेश्चन और स्टैंडर्ड होगा। तो खैर ये अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो राम ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर भी करेंगे, ये मैंने छोड़ दिया था, अभी देखो किए हैं, याद आया। प्रीमियम का केस है, केस 2 बता रहे हैं, टाइप 2 बता रहे हैं, सॉरी, यहाँ देख लो। और टाइप 2 में यहाँ पे हमने अलॉटमेंट पे देखो 5 रुपया लिया, यानी 3 + 2 2 रुपया प्रीमियम है। और राम प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो राम की फॉरफीचर एंट्री में प्रीमियम को डेबिट करना होगा, श्याम में डेबिट नहीं करना होगा। श्याम ने सिर्फ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए। सेकंड एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का एंट्री डाल देंगे, काम खत्म। उसके बाद री इशू हो रहा है तो री इशू बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा, वेट करेंगे थोड़ा सा। और एक और एंट्री होता है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या वेट करेंगे, क्यों स्टार मार्क लगाया है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में री इशू प्राइस 8 रुपया है, कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा है, री इशू प्राइस कम है। और जब कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा होता है, री इशू प्राइस कम होता है, इसका मतलब हमें लॉस हो गया। और लॉस हो गया तो हमें इस क्वेश्चन में री इशू का जब एंट्री करेंगे बैंक वाला, तो वहां पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट भी करेंगे।
क्यों डेबिट करेंगे जरा मैं बता दूं फिर से। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले इसी को अगर बनाना चाहे तो इसी को पहले बना लेते हैं, सबसे इजी पार्ट यही होता है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि राम का 1600 था और श्याम का 2000, मतलब 1600 प्लस 2000 टोटल शेयर हो गया 3600 इंटू री इशू प्राइस आपका सीधे सीधे 8 रुपया दिया हुआ है। तो 3600 गुने 8 रुपया अगर हम बात करें 28,800 हो गया बैंकिंग का। और शेयर कैपिटल का फॉर्मूला होता है 3600 गुने फुल्ली पेडअप लिखा हुआ था, जरा देख लो। होल्डर वैल्यू 10 है तो यहाँ पे आप 10 रुपया डाल देंगे तो ये हो गया 36,000। 36,000 में से घटा दो 28,800, 7200 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर होगा। ये बैलेंसिंग फिगर मैंने कर दिया। आपको मन है कि बनाना वैसे तो 3600 गुने 2 कर दो, जो बैलेंसिंग है 10 में से 8 गया। क्लियर है? मतलब मेरे भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रीइशू का एंट्री होता है जो 1 मार्च कैरी करता है, काफी इजी होता है बच्चे। ये सबसे पहले अमाउंट आप भर सकते हैं, सबसे पहले अमाउंट भर सकते हैं। उसके बाद एक और इजी है, सबसे इजी, श्याम का फॉरफीचर एंट्री। श्याम का फॉरफीचर एंट्री में वर्किंग नोट बनाने नहीं है और श्याम का 2000 शेयर छिना रहा है और 2000 इंटू फुल्ली कॉल्ड अप वाला क्वेश्चन है तो 2000 गुने 10 यानी कि ये तो 20,000 ऐसे ही हो गया, है ना। श्याम ने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है तो 2000 गुने फर्स्ट कॉल का रेट और सेकंड कॉल का रेट भी देख लेते हैं। तो 2 रुपया और 3 रुपया है तो फर्स्ट कॉल का रेट 2 रुपया है और सेकंड कॉल का रेट 3 रुपया है तो 2000 गुने 3, तो ये मेरे भाई 4000 ये हो गया और 2 तिहाई 6000 ये हो गया। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट फॉर फीचर में 10,000 का 10,000 जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये फिगर हमने बैलेंसिंग फिगर के रूप में डाला है। आप चाहते हैं कि नहीं हम बैलेंसिंग फिगर नहीं कॉन्सेप्ट के आधार पे जाएं, तो कितने पैसे मिल गया है श्याम का जरा देखते हैं। श्याम का टिक वाला पढ़ेंगे तो श्याम ने 2 रुपया अलॉटमेंट का, सॉरी 2 रुपया अप्लीकेशन का दे दिया है और अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं कि जब प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है, वंस प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड, वैसे स्थिति में हमको प्रीमियम को इग्नोर कर देना है। तो श्याम वाले केस में प्रीमियम को इग्नोर करना होगा, कैंसिल नहीं करना होगा, मतलब डेबिट नहीं होगा। वैसी स्थिति में इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ रहे हैं अभी तो पहले री इशू का आप कॉन्सेप्ट जाके देखेंगे और फीचर का कॉन्सेप्ट जाके देखेंगे जो मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन बताया है। अगर आपको वो रिवाइज है तो थोड़ा मेरे साथ फिर से रिवाइज कर ले, मैं फिर से बातों को दोहरा दे रहा हूँ। जब क्वेश्चन में प्रीमियम दी हुई रहती है तो हमको देखना ये है कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो वैसे स्थिति में हम भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो श्याम वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, यानी कि प्रीमियम का भी पैसा मिल गया है। तो हम भूल जाएंगे कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है। तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल वाला फिगर लेंगे तो 3 रुपया ये हो गया, 2 रुपया ये, टोटल हो गया 5 रुपया। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो 2000 इंटू 2 + 3, 5 रुपया हुआ, ये हो गया ना 10,000। तो बैलेंसिंग फिगर भर लो या कॉन्सेप्ट देख लो। तो देखिए आपने गौर किए कि सर श्याम का फॉरफीचर एंट्री का अमाउंट भरना बहुत इजी था। री इशू सबसे इजी होता है, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है कि बैंक वाले में री इशूड शेयर इंटू री इशू प्राइस और शेयर कैपिटल वाले में री इशूड शेयर इंटू कॉल्ड वैल्यू। काम खत्म हो गया। अब बाकी के लिए हमें वर्किंग नोट करना ही पड़ेगा। आइए हम इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको बताया है वर्किंग नोट करेंगे। और वर्किंग नोट करने के लिए हमने सबसे पहले स्टेप बताया है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं।
रेशियो किसका निकालते हैं तो अप्लाइड बाई अलॉटेड लिखते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम अलॉटेड बाई अप्लाइड लिखे तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अप्लाइड बाई अलॉटेड सिर्फ बैटरी थोड़ा सा कम हो गया, मैं जरा चार्ज में लगा लूं। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड बाई जो अलॉटेड है सिर्फ और सिर्फ प्रो राटा वाला लेते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो प्रो राटा वाला लेंगे, और प्रो राटा वाला अगर आप लेंगे तो प्रो राटा वाला ये वाला केस होता है जो मैं बड़ा सा राउंड कर रहा हूँ। मैं फिर से मिटा के राउंड करके बता रहा हूँ। ये जो 48,000 और 40,000 देख रहे हैं, हम इसी का रेशियो निकालते हैं। गलती से भी इसका रेशियो नहीं निकालते हैं 60,000 40 का। अगर आप जोश में आके 60,000 और 40,000 का रेशियो निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा। यह आपको शुरू में ही बताया है कि रेशियो सिर्फ प्रो राटा वाला का निकलेगा, रेशियो सिर्फ प्रो राटा वाला का निकलेगा। तो अप्लाइड यहाँ 48,000 दी हुई थी और अलॉटेड यहाँ 40,000 थी। रेशियो की बात करें तो 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, यानी कि 6/5 आ गया। और जरा क्वेश्चन में हम देख लेते हैं श्याम का वर्किंग नोट क्या। श्याम का सब चीज ही बना लिए, वर्किंग नोट कौन पूछता है। तो राम का हम बनाएंगे, और राम का अलॉटेड दी हुई थी तो राम का अप्लाइड भी ढूंढना होगा, क्योंकि वर्किंग नोट बनाते समय हमको अप्लाइड शेयर की जरूरत होती है। तो राम का अप्लाइड भी हमें ढूंढना होगा, राम का अप्लाइड भी हमें ढूंढना होगा। तो राम का अलॉटेड 1600 दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 2, वर्किंग नोट सिर्फ राम का हो रहा है ये। तो अप्लाइड बाय अलॉटेड, अप्लाइड बाय अलॉटेड 6/5 है। अप्लाइड नहीं दिया हुआ था, अलॉटेड दिया हुआ था 1600 रुपया। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 6/5 इंटू 1600, ये 5 3 15, यानी कि हो जाएगा 320 इंटू 6, 1920 शेयर हो जाएगा अप्लाइड। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बगल में, यहाँ पे आप लिख दो 1920 हो गया राम का अप्लाइड। राम ने 1920 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसको कंपनी ने 1600 शेयर अलॉट किया था। मैं फिर से बता दूं, राम ने 1920 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी ने 1600 शेयर अलॉट किया था। ठीक है, आइए वर्किंग नोट नंबर 3 सिर्फ राम के लिए वर्किंग नोट होगा। राम के लिए मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन भाई राम, राम के द्वारा एप्लीकेशन पे कितना पैसा प्राप्त किया गया 1920 इंटू एप्लीकेशन का रेट हमने देखा था 2 रुपया था। मैंने क्वेश्चन देख लिया, तो 1920 गुने 2 यानी कि 3820, 3840 आया। इसमें से मेरे भाई लेस करते हैं हम लोग शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का फॉर्मूला होता है जितना अलॉटेड शेयर है और अप्लाइड एप्लीकेशन का रेट है, मतलब अलॉटेड शेयर इंटू एप्लीकेशन का रेट, यानी 32 रुपया। अगर हम एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो 640 आया मेरा एक्स्ट्रा। हम बात करें एक्स्ट्रा का, ये 640 रुपया आया। ठीक है, एक्स्ट्रा, एक्सेस। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा वर्किंग नोट, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय राम,
अलॉटमेंट बाई राम, राम के द्वारा मनी कितना बकाया लगाया गया अलॉटमेंट पे, तो 1600 इंटू यहाँ पे 5 रुपया दी हुई है अलॉटमेंट का रेट। यहीं पे थोड़ा सा आपको बाइफर्केशन करना है, यहीं पे नई बात बताएंगे, मतलब डिफरेंट फ्रॉम टाइप वन, डिफरेंट फ्रॉम टाइप वन, यहीं पर डिफरेंट फ्रॉम टाइप वन की बात आती है कि टाइप वन क्वेश्चन से ये कैसे अलग है। तो आपने देखा था टाइप वन में कि अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं था, और इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग करके बनाते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। तो अगर हम बात करें अलग अलग बनाने का, तो हम इस प्रकार से बनाते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक कर देते हैं 1600 इंटू 3, और दूसरा कर देते हैं 1600 इंटू 2। ये मेरे भाई आ गया 4800, और ये हो गया 3200। वैसे इन दोनों को तो जोड़ना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको जैसे कि मालूम है कि सबसे पहले हमें ये शेयर कैपिटल है और ये 2 रुपया एसपीआर है। तो सबसे पहले हमें कहाँ से एडजस्ट किया जाता है एक्सेस को? सवाल आपसे मैं पूछता हूं कि जब क्वेश्चन में मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट रहता है, निकालते हैं, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हुआ है, तो ये जो एक्सेस 640 रुपया है, वो किसके साथ पहले घटाएंगे? शेयर कैपिटल वाले के साथ घटाएंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले के साथ घटाएंगे? क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनेंगे, किसके साथ पहले आप घटाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है सबसे पहले शेयर कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, और फिर उससे एडजस्ट के करने के बाद भी एक्स्ट्रा बच जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, ये 640 रुपया है, अगर 640 रुपया लेस कर देते हैं एक्सेस, तो आप देखते हैं कि 4800 रुपया ज्यादा हो जाता है। 4800 रुपया ज्यादा है और एक्सेस कम है। अगर ये 5000 रहता है, एक्सेस 640 की जगह पे अगर हम 5000 लिखते हैं, तो प्रीमियम में से भी कुछ घटाना होता, प्रीमियम में से भी कुछ घटाना पड़ जाता। ये जो 32 आप प्रीमियम देख रहे हैं, इसमें से भी हमें घटाना पड़ जाता। इसकी कहाँ जरूरत होगी वो भी हम बताएंगे, इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा वो भी बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो एक्स्ट्रा मनी 640 रुपया है, उसको सीक्वेंस में घटाना है। सीक्वेंस नंबर 1, सबसे पहले शेयर कैपिटल से डिडक्ट करना है। सीक्वेंस नंबर 2, उसके बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो एसपीआर से घटाना है। ये नहीं कि पहले एसपीआर से ही घटा लेंगे। अगर आप एसपीआर से पहले घटा लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन 5000 समझाने के लिए लिखा था। जो 640 आया है, उसको सबसे पहले हम शेयर कैपिटल से डिडक्ट कर लिए, तो 4160 आया, और उसमें हम एसपीआर का पैसा 3200 जोड़ दिए। तो टोटल एरियर जो हो गया, टोटल एरियर अब निकल गया, पॉलिसी एरियर 4160 प्लस 3200, 7360 रुपया, ये टोटल एरियर अलॉटमेंट पे आया है राम के द्वारा। एकदम ध्यान से सुनेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आप बाइफरकेट करके क्वेश्चन नहीं बनाते, फिर भी आपका 7360 आता, ये हम मानते हैं। अगर आप बाइफरकेट करके नहीं बनाते, जैसे कि आप डायरेक्ट बनाते हैं, 1600 इंटू 5 यानी 8000, लेस कर दिए एक्सेस 640, और 8000 में से अगर हम 640 माइनस करते हैं,
तो ये भी मेरे भाई 7,360 आया। आपका आंसर तो आ ही गया, कहीं गलत नहीं हुआ। लेकिन हम इस प्रकार से नहीं करके हमने यहाँ पे बाइफरकेट करके बनाया है। हमने इस प्रकार से ना करके हमने बाइफरकेट करके बनाया है, ये तरीका अपनाया है। बाइफरकेट करने के पीछे मेरा तर्क ये है कि ये जो एक्स्ट्रा मनी जो आपने एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन है, एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन 640 आप देख रहे हैं, उसका जो एडजस्टमेंट होती है ना, तो सबसे पहले सीक्वेंस नंबर 1 शेयर कैपिटल से होती है। तो वो जो 640 है, पहले हम शेयर कैपिटल वाला अमाउंट से घटाएंगे और फिर जाके हम एसपीआर से घटाएंगे अगर जरूरत पड़ा तो। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं था, तो इसलिए आप शॉर्टकट ये वाला तरीका अपना सकते थे। लेकिन मुझे समझाना है कि जब मैं आपको टाइप 3 इस तरह का क्वेश्चन बताऊं जहां एसपीआर से घटाना पड़ जाता है, तो उस समय आपका दिमाग खुला रहे, आप गलती ना करें। ठीक है? ठीक है सर, समझ गए। तो ये टाइप 2 है। आपको उस तरह का भी क्वेश्चन बताएंगे जहां एसपीआर से भी एडजस्ट होता है, वो टाइप 4 में होगा। तो थोड़ा सा वेट करना होगा उस तरह के क्वेश्चन के लिए, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट तो आशा करते हैं आप समझ ही गए होंगे, है ना? हाँ सर, समझ गए हैं। तो आगे बढ़े सर, आइए जल्दी से अलॉटमेंट का एक और कर लेते हैं, टोटल वाला। ये अक्सर बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये हम वर्किंग नोट में बनाना इसलिए चाहते हैं ताकि आपका ये टेक्निक याद रहे। टोटल अलॉटेड शेयर आपका 40,000 था और अलॉटमेंट का रेट बच्चे 5 रुपया था, ये हो गया 20,000। लेस कर देंगे शेयर कैपिटल, सॉरी लेस कर देंगे एक्सेस। तो आप यहाँ पे एक्सेस निकालने के लिए फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सेस निकालने के लिए 48,000 शेयर में 40,000 अलॉट हुआ है, ये वाला को घटाएंगे आप। 48,000 माइनस 40,000 इंटू कर देंगे आप जो एप्लीकेशन का रेट है। आप कभी भी अलॉटमेंट में से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेस मनी रिसीव तो एप्लीकेशन के साथ होता है ना, तो एप्लीकेशन वाले रेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 16,000। 800, 48,000 माइनस 40,000 मतलब 8,000 गुने 2 16,000, ये 2 लाख रुपया है। 20,000 नहीं था, वो 2 लाख था, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोमा पे ध्यान देंगे। तो 2 लाख में से 16,000 घटा देंगे, 1,84,000 आया। यहां से लेस कर देंगे कॉल्सिनेरियर, जो कि आया था अभी अभी ऊपर हमारा 7,360 रुपया। तो जब 7,360 रुपये यहाँ से घटा देंगे तो 1,76,640 आएगा, जो ये हो गया मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। यही पैसा जो बैंक वाला जो अलॉटमेंट का एंट्री होती है, वहां पे हम डायरेक्टली देते हैं, वहां पे जाके हम डायरेक्टली इसको फुलफिल कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए बनाते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, सबसे पहले तो ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपया, 1,20,000 होगा। यहाँ भी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, 60,000 से नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो बैंक वाला एंट्री जब करते हैं एप्लीकेशन का, वहाँ टोटल अप्लाइड से करते हैं। तो
तो 60,000 लोग एप्लीकेशन गिरा था 2 रुपये के रेट से, मतलब 1,20,000 प्राप्त हुई थी कंपनी को। इस तरह से समझेंगे आप, 1,20,000 में से कंपनी कैपिटल बनाएगी 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपया कैपिटल बनाएगी। और जो एक्स्ट्रा 8,000 इंटू 2 हुआ कि 16,000 हमारा आया था, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगी, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगी। और रिफंड करने का तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि 12,000 इंटू 2 यानी 24,000 रुपया कंपनी रिफंड कर दे रही है। अगर आप जोड़ के देखोगे तो इसको 1,20,000 आ जाएगा। मतलब हमारा जो 1,20,000 प्राप्त हुई है, उसमें से कैपिटल का क्रिएशन 80,000 हुआ है, एक्सेस एडजस्टमेंट 16,000 हुआ है, बाकी 24,000 रिफंड कर दिया गया है। अब आते हैं अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री पे। तो वो था 40,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट था 5 रुपया, 2 लाख रुपया यहाँ पे डाल देंगे। शेयर कैपिटल का रेट था 40,000 इंटू 3 रुपया, प्रीमियम का रेट था 40,000 इंटू 2, तो 1,20,000 हो गया। और ये 40 दूनी 80,000 हो गया। ठीक है बच्चे। अगर रिसीविंग की बात करें तो रिसीविंग वाली कोई एंट्री कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने वर्किंग बनाया है। और वर्किंग नोट में हमारा आया था 1,76,640। तो बैंक वाला जो अलॉटमेंट का एंट्री है वहीं पे भर देंगे 1,76,640, 1,76,640। ठीक है। फर्स्ट कॉल का एंट्री देखते हैं। 40,000 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट था 2 रुपया, तो 40,000 इंटू 2 रुपया फर्स्ट कॉल का हुआ, ये हो गया 80,000। यहाँ भी 80,000 होगा, लेकिन रिसीविंग में फिर से आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्या वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे जो चार्ट बनाए हैं वहीं पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा मैं आपको समझाता हूँ। चूंकि चूंकि जो बात बोला हूँ ध्यान से सुनेगा, चूंकि ये केस 1 का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखे हम केस 1 का क्वेश्चन है। और केस 1 बोलता है कि एक्सेस मनी कैपिटलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है, क्वेश्चन में बोला है। तो ये केस 1 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये जो हम एरियर निकालेंगे श्याम का चाहे राम का, फर्स्ट कॉल वाला, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1600 इंटू 2 3200, 1600 3 4800, 2000 गुने 2 4000, और 2000 गुने 3 6000। टोटल एरियर कॉल्स इन एरियर यहीं पे निकाल लेते हैं। ये हो गया 7,200 और ये हो गया 10,800। समझे। अगर यही केस 2 का रहता तो फिर से हमारा वर्किंग नोट चला जाता, मतलब ये डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके 3200 नहीं लिख पाते, तब वो गलत हो जाता अगर वो केस 2 का क्वेश्चन होता तो। चूंकि ये केस 1 का क्वेश्चन है, केस 1 बोलता है कि एक्सेस मनी कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे करना है, तो हम बाकी का जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे अलॉटेड शेयर से। तो राम का करेंगे तो राम का 1600 अलॉटेड है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का रेट है, यानी 3200 रुपया राम ने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है। और 4800 राम ने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया है। उसी तरह श्याम ने 4,000 रुपया फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 6,000 नहीं दिया है। इस प्रकार से फर्स्ट कॉल पे टोटल एरियर 7200 का है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 10,800 का है। तो जब हम बात करेंगे रिसीविंग एंट्री का, तो यहाँ पे आप 80,000 में से 7200 रुपया घटा देंगे, जो कि फर्स्ट कॉल का एरियर है ना। तो ये आपका आ जाएगा मेरे भाई 80,000 माइनस 7200, 72,800। यही थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत थी।
फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का तो बहुत इजी है। 40,000 अलॉटेड शेयर है और 3 रुपया रेट है, यानी कि 1,20,000 हमें मांगनी है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन रिसीव करते समय फिर से आपको लेस करनी है इसमें से कॉल सीनेरियर, जो कि 10,000 कुछ आया था, 10,800। 1,20,000 में से 10,800 आप घटा देंगे, और 1,20,000 में से 10,800 जो घटा के आएगा, वही पैसा सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ रिसीविंग होगा। 109 200। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक तो क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अरे भाई, अब हम जानते हैं ना कि जब बैंक का रिसीविंग एंट्री करते हैं तो उस वक्त जो कॉल्सिन एरियर है उसको घटा देते हैं। तो कॉल्सिन एरियर सेकेंड एंड फाइनल वाले केस में राम ने भी किया है और श्याम ने भी किया है, और दोनों का कॉल्सिन एरियर जोड़ के 10,800 है। तो 1,20,000 में से 10,800 घटा देंगे और जो बचेगा वो लिख देंगे। खैर, राम की फॉरफीचर एंट्री में आते हैं। तो राम का शेयर 1600 छिनाया था, और शेयर कैपिटल 10 रुपया के अनुसार होगा, तो ये हो जाएगा 16,000। ठीक है। फर्स्ट कॉल का एरियर बड़ा सिंपल था, 1600 गुने 3 था, सॉरी 2 रुपया था। ये हो जाएगा 3200। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी इजी था, 1600 गुने 3, 4800। लेकिन कहाँ कहाँ का बॉक्स भरना परेशान कर देगा आपको। जहां जहां हम बॉक्स लगा रहे हैं वो आपको सिंपली नहीं बन सकता है। तो उसके लिए जो बॉक्स हमने बनाया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना डेबिट होगा, शेयर अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट होगा, शेयर फॉरफीचर में कितना क्रेडिट होगा, उसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा चार्ट बताता हूँ। जो आपने वर्किंग नोट बनाया है, ये वाली राम का, उसमें जो पहला बॉक्स आप देख रहे हैं 3840, जिसको हम रेड कलर से भी आपको डिनोट कर दे रहे हैं, 3840, इसको आप उठा के डाल देंगे शेयर फॉरफीचर में। 7,360 वाली जो देख रहे हैं उसको आप डाल देंगे अलॉटमेंट पे। और यहाँ एसपीआर का जो 32 आप देख रहे हैं, एसपीआर का 32 देख रहे हैं, उतना से आप डेबिट कर देंगे। तो ये एसपीआर हमने अभी अभी देखा कि 32 हमने बोला। शेयर फॉर फीचर में 3,840 मैंने बोला, और अलॉटमेंट में 7,360 है, तो अलॉटमेंट में 7,360 यहाँ पे डाल देंगे। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई दिमाग हमने नहीं लगाया। हम पहले ही बताया है कि शेयर फॉर फीचर में वो पैसा जाता है जो मिल चुका है, तो 3,840 कंपनी के द्वारा मिल चुका है। अलॉटमेंट में 7,360 रुपया बकाया है, और प्रीमियम 3,200 हुआ है। जहां से मैं उठा के डाला हूँ आप भी वैसे ही डालेंगे। वैसे तो आप इसको ट्रिक से जल्दी से बना सकते थे कि 1,600 रुपया है सर, 1,600 शेयर है और 2 रुपया प्रीमियम है, 3,200 हो गया। लेकिन मैंने वो वाला फिगर नहीं डाला, वो फिगर चेंज हो सकता है, उसी के लिए तो मैंने ये इतना सारा कहानी बताया आपको। इसका ब्रेकअप करने के पीछे, ये जो हमने ब्रेकअप किया है उसके पीछे वही लॉजिक था कि यही एसपीआर डालना है हमेशा आपको। आपका भारी भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप अगर स्टेप सीखे हुए हैं तो आप यही एसपीआर 32 डालेंगे, अपने मन से मल्टीप्लाई करके नहीं डालेंगे। अगर अपने मन से मल्टीप्लाई करके डालेंगे तो ये क्वेश्चन में तो आपका गलत नहीं होगा, बाई लक आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको जो बताया 3,200 रुपया यहाँ वाला उठा के डाला है, तो आप भी वहीं का उठा के डालेंगे। ठीक है मेरे भाई, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर हम बात करें इसको जोड़ने की, तो 3200 और 16,000 को जोड़ दे तो 19,200 आया। तो 19,200 आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे,
7,360, ये 3248 और 3,840। चलिए अब आती है बात की शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म में कितना जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि शेयर फॉर फ्यूचर कितना से क्रेडिट हुआ है। तो सबसे पहले राम में जाते हैं। तो राम में शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ है 3,840 से। देखो यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर 2 में 3,840। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3,840, कहीं रफ में लिखेंगे। श्याम में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 10,000 से। तो आप यहाँ पे भी 10,000 लिख देंगे। यानी टोटल क्रेडिट आप अगर देखेंगे तो 13,840 हुआ। अगर हम डेबिट की बात करें तो री इशू करते समय 7,200 रुपया डेबिट आपने किया है। आप यहाँ डायरेक्टली 7,200 रुपया घटा देंगे। तो 13,840 माइनस 7,200, तो ये हो गया 6,640। तो आपका कैपिटलिज्म में 6,640 रुपया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पार्ट का होता, मतलब पार्ट री इशू का होता, तो आप फिर से थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठते। फिर वहां पे भी थोड़ा दिमाग लगाना होता है जब पार्ट री इशू का क्वेश्चन होता है। चूंकि ये क्वेश्चन पार्ट का नहीं था, पूरा का पूरा जितना छिनाया है उतना मार्केट में दोबारा से री इशू हो गया है और राम और श्याम दोनों का हो गया है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं हुआ। ठीक है बच्चे, तो ये जाके आपका क्वेश्चन बन गया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जाके प्लीज मेरे को कमेंट करेंगे, यस सर मेरे को क्लियर हो गया। कोई डाउट होगा आपको तो वहां जाके अपना क्वेश्चन राइज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा। अगर आपको पूरा क्लियर हो गया तो लिख दीजिएगा सर इट इज क्लियर। डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चे, धन्यवाद, बाय बाय। तो एग्जामिनर आपको हर स्टेप पे मार्किंग करेगा, हर जर्नल एंट्री पे मार्किंग करेगा। तो जितना जर्नल एंट्री आपका सही होगा उतना मार्क्स आपको मिलते जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब बने रहे, इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।